यहाँ मत आना पापा। चलो चलो, लोग क्या कहेंगे। उस दिन एक पिता हार गया जब बेटे ने कहा, अरे अब किसके लिए अमीर बनूं मैं। दोस्तों, क्या एक बेटे की तरक्की इतनी बड़ी हो सकती है कि उसे अपने ही पिता के मैले कपड़ों से बदबू आने लगे? आज की कहानी उस बदनसीब पिता की है जिसे उसके सगे बेटे ने दुनिया के सामने पहचानने से मना कर दिया, और जब बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस वीडियो का अंत देखने के बाद आप अपने माता पिता को गले लगाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए। दुनिया में सबसे भारी चीज क्या होती है? पहाड़, लोहे की जंजीरें या किसी गरीब की मजबूरी? नहीं, इस दुनिया में सबसे भारी चीज होती है एक पिता की वो लाश जिसे उसके बेटे के कंधे का इंतजार हो, लेकिन बेटा अपनी दुनिया में इतना खोया हो कि उसे खबर तक ना मिले। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। शायद इसमें आपको आपका कल दिखे, या शायद आपका आज। ये कहानी है रामू की। रामू कोई हीरो नहीं था, ना ही उसके पास कोई जादुई चिराग था। वो बस एक मजदूर था। उसके हाथों की लकीरें ईंट गारे में घिस घिस कर मिट चुकी थीं। उम्र बमुश्किल 50 होगी, लेकिन चेहरा 70 का लगता था। गाल पिचके हुए, आंखों के नीचे काले गड्ढे और शरीर ऐसा जैसे सूखी लकड़ी। रामू दिन भर शहर की बड़ी बड़ी इमारतों के लिए ईंटें ढोता था। उसका पसीना उन दीवारों में सूखता गया जिन दीवारों के पीछे आज अमीर लोग चैन की नींद सोते हैं। लेकिन रामू की अपनी छत टपकती थी। शाम को जब वो थका हारा घर लौटता तो उसका बदन टूट रहा होता था, लेकिन उसके घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी सारी थकान, सारा दर्द हवा हो जाता। जानते हो क्यों? क्योंकि सामने राजू होता था, उसका बेटा, रामू की अंधेरी दुनिया का एक लौता जुगनू। रामू की जिंदगी का बस एक ही मकसद था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता था, हे भगवान, मेरे नसीब में तूने सिर्फ धूल और धूप लिखी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे राजू की किस्मत में एयर कंडीशनर वाली हवा लिखना। वो मेरी तरह हाथ ना फैलाए, वो लोगों को देने वाला बने। एक दिन की बात है, दिवाली का त्योहार था। राजू छोटा था, शायद 10 साल का। उसने बाजार में एक बड़ा सा खिलौना देखा और मचल गया। रामू की जेब में सिर्फ अगले दिन के राशन के पैसे थे। उसने बेटे का मन रखने के लिए वो खिलौना दिला दिया। उस रात रामू ने पानी पीकर पेट भरा, लेकिन राजू को लगा कि पापा को भूख नहीं है। यहीं से एक बाप का त्याग शुरू हुआ जो कभी रुका नहीं। रामू ने खुद फटी बनियान पहनी ताकि राजू स्कूल की यूनिफॉर्म पहन सके। रामू ने पैरों में छाले पाल लिए ताकि राजू के पैरों में ब्रांडेड जूते आ सकें। वो ईंटें उठाता रहा ताकि राजू कलम उठा सके। और राजू भी होनहार था। वो जानता था कि उसके पिता का पसीना खून की तरह बहता है। उसने जी तोड़ मेहनत की, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया। गांव के लोग कहते थे, देखना रामू, तेरा ये बेटा एक दिन बड़ा साहब बनेगा। रामू की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। उसे लगता कि उसकी तपस्या सफल हो रही है। वक्त का पहिया घूमा, राजू जवान हुआ। शहर के बड़े कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। जिस दिन राजू शहर जा रहा था, रामू ने अपनी जमा पूंजी, जो उसने अपनी दवाइयों के पैसे बचा बचा कर जोड़ी थी, राजू के हाथ में रख दी। राजू की आंखों में सपने थे और रामू की आंखों में उम्मीद। शहर की हवा ही कुछ और होती है। यहाँ इंसान कम और हैसियत ज्यादा बोलती है। राजू ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और आखिरकार वो दिन आ गया। राजू की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। लाखों का पैकेज, आलीशान ऑफिस और सूट बूट वाली जिंदगी। अब राजू बदल रहा था। पहले वो हर रोज पिता को फोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार हुआ, और फिर महीनों में एक बार। रामू पीसीओ पर घंटों इंतजार करता, लेकिन फोन की घंटी नहीं बजती। राजू अब मिस्टर राज बन चुका था। उसके दोस्तों का दायरा बदल गया था। अब वो मजदूर का बेटा नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट जगत का एक उभरता हुआ सितारा था। उसे अपनी पुरानी पहचान, अपने अतीत, अपने गरीब बाप से शर्म आने लगी थी। उसे लगता था कि अगर लोगों को पता चला कि उसका पिता एक मजदूर है तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। वक्त के साथ इंसान की फितरत बदल जाती है। सिक्कों की खनक में रिश्तों की कीमत बदल जाती है। कल तक जो पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज उसे ही अपने साथ चलने में जिल्लत नजर आती है। कहते हैं ना, रवि मामा के चैनल पर हम अक्सर ऐसी ही कहानियां सुनते हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। जैसे रवि मामा की बातें रूह को छू जाती हैं,
वैसे ही राजू की ये बेरुखी रामू के दिल को चीर रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते अनमोल होते हैं तो अभी इसी वक्त खुद से वादा कीजिए कि अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, ऐसे ही जज्बातों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस परिवार, हमारे चैनल का हिस्सा जरूर बने। कहानी में मोड़ तब आया जब रामू का मन अपने बेटे को देखने के लिए तड़प उठा। 6 महीने हो गए थे राजू की आवाज सुने। रामू ने सोचा, चलो मैं ही शहर जाकर उसे सरप्राइज देता हूं। मेरा बेटा मुझे देखकर कितना खुश होगा। रामू ने अपना सबसे साफ कुर्ता निकाला, जो फिर भी थोड़ा मटमैला था। गांव से राजू के लिए घर का बना गाजर का हलवा लिया और ट्रेन के जनरल डिब्बे में धक्के खाता हुआ शहर पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से पता ढूंढते ढूंढते वो राजू के ऑफिस पहुंचा। शीशे की वो गगनचुंबी इमारत देखकर रामू की आंखें फटी रह गईं। गेट पर गार्ड ने उसे रोक दिया। ए बाबा, कहां जा रहा है? भीख मांगनी है तो आगे जा। रामू ने सहमते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं राजू का बाप हूं, वो यहां साहब है। गार्ड हंसा, तू और राजू सर का बाप? चल हट यहां से, शक्ल देखी अपनी। तभी एक चमचमाती कार गेट पर आकर रुकी। उसमें से राजू उतरा। 3 पीस सूट, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में महंगा फोन। रामू की बूढ़ी आंखें चमक उठी। वो दौड़कर आगे बढ़ा, राजू बेटा राजू। राजू ने आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा। सामने उसका पिता खड़ा था। वही पुराने कपड़े, वही गांव की गंध और हाथ में वो पुराना टिफिन। राजू के साथ उसके कलीग्स भी थे। सब हैरान होकर देखने लगे। राजू का रंग फक पड़ गया। खुशी नहीं, उसके चेहरे पर शर्म थी। उसे लगा कि उसकी सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो तेजी से रामू के पास आया, लेकिन गले लगाने के लिए नहीं, उसे छुपाने के लिए। राजू ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? रामू की मुस्कुराहट वहीं जम गई। बेटा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए थे, तेरे लिए हलवा लाया था। राजू ने टिफिन की तरफ देखा भी नहीं। उसने रामू का हाथ पकड़ा और उसे कोने में ले गया। पापा, तुम्हें समझ नहीं आता, ये मेरा ऑफिस है, यहां बड़े बड़े लोग आते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम ऐसे कपड़ों में इस हुलिये में यहां चले आए? रामू को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। जिस बेटे को उसने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी बेटे को उससे शर्म आ रही थी। राजू ने जेब से कुछ नोट निकाले और रामू के हाथ में थमा दिए। ये लो पैसे, और अभी इसी वक्त यहां से जाओ। और सुनिए, अगली बार ऑफिस मत आना, लोग क्या कहेंगे। रामू के हाथ कांप रहे थे। वो नोट उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गए। उसने एक शब्द नहीं बोला, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बस उसकी बूढ़ी आंखों में जो पानी भरा था वो गालों पर लुढ़क गया। उसने एक बार बेटे को जी भर के देखा, जैसे वो उस चेहरे को अपनी यादों में कैद कर रहा हो, और फिर धीरे से मुड़ गया। रामू स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे जमीन पर वो नोट बिखरे पड़े थे, और साथ में बिखरा पड़ा था एक पिता का स्वाभिमान। वो टिफिन जिसमें वो प्यार से हलवा लाया था, अब वो उसे दुनिया का सबसे भारी बोझ लग रहा था। उस ट्रेन के सफर में रामू अकेला था। भीड़ थी, लेकिन वो अकेला था। उसने अपने जेब से फोन निकाला, जिसमें रवि मामा का एक पुराना वीडियो चल रहा था। उसमें बात हो रही थी रिश्तों की अहमियत की। रामू ने उस स्क्रीन पर अंगूठा फेरा और मन ही मन सोचा, काश मेरा राजू भी ये बातें समझ पाता। काश वो समझ पाता कि वो सब्सक्राइब और लाइक जो वो दुनिया से मांगता है, असली लाइक तो माँ बाप की दुआओं में होता है। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो अभी रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कहानियां हम सबको इंसान बनाए रखें। राजू वापस अपनी दुनिया में लौट गया। उसे लगा बला टली। उसने खुद को समझाया, मैं प्रैक्टिकल हूं। पापा गांव के हैं, वो यहां एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन उस रात राजू सो नहीं पाया। वो हलवे की खुशबू से याद आ रही थी जो उसने ठुकरा दी थी। महीने बीत गए, गांव से कोई खबर नहीं आई। राजू ने भी फोन नहीं किया। वो अपने घमंड में चूर था। फिर एक दिन राजू के फोन की घंटी बजी। गांव के सरपंच का नंबर था। राजू ने झुंझलाते हुए फोन उठाया। हाँ काका, क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? उधर से आवाज आई, और वो आवाज कांप रही थी। राजू, तेरे पापा। राजू का दिल एक पल के लिए रुका। क्या हुआ पापा को? राजू, रामू अब नहीं रहा। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा बहरा कर देता है। राजू के हाथ से पेन गिर गया। क्या? लेकिन वो तो ठीक थे। वो ठीक नहीं थे बेटा, सरपंच ने रोते हुए कहा। जब से वो शहर से लौटे थे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था।
वो बस दरवाजे पर बैठे रहते थे। कल रात वो चुपचाप चले गए। राजू पागलों की तरह भागा, फ्लाइट, टैक्सी, दौड़ भाग। जब वो गांव पहुंचा तो उसके घर के बाहर भीड़ थी। आंगन में एक सफेद चादर ओढ़े एक जिस्म पड़ा था, वही जिस्म जिसने राजू को कभी अपने कंधों पर बिठाया था। राजू घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से चादर हटाई। रामू का चेहरा शांत था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी राजू का इंतजार कर रहा हो। राजू चीखा, पापा उठो पापा, मैं आ गया हूं, देखो मैं सूट नहीं कर पहन कर आया, मैं वही राजू हूं, उठो ना। लेकिन मौत माफी नहीं देती, मौत दूसरा मौका नहीं देती। तभी सरपंच ने राजू को एक लिफाफा दिया। ये तेरे सिरहाने रखा था, शायद तेरे लिए ही है। राजू ने वो मटमैला लिफाफा खोला। अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था। आंसुओं की वजह से स्याही जगह जगह फैल गई थी। राजू पढ़ने लगा, मेरे प्यारे राजू, बेटा उस दिन ऑफिस में मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है कि मेरा मैला कुर्ता उसकी इज्जत पर दाग लगा देगा। तूने ठीक ही कहा था, लोग क्या कहेंगे। लेकिन बेटा मुझे लोगों की फिक्र नहीं थी, मुझे तो बस तुझे देखने की भूख थी। खैर मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए खुद को बहुत छोटा कर लिया। मैंने सोचा था कि जब तू बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन मैं भूल गया था कि जब मकान पक्का बन जाता है तो पुरानी सीढ़ी हटा दी जाती है। मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, पैसा तो तू और कमा लेगा, लेकिन ये बाप अब दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी एक ही दुआ है कि तेरा बेटा तेरे साथ वो न करे जो तूने मेरे साथ किया। खुश रहना मेरे साहब बेटे, तेरा गरीब बाप रामो। खत पढ़ते पढ़ते राजू जमीन पर माथा पटक पटक के रोने लगा। वो अमीर था, बहुत अमीर था, उसके पास बैंक बैलेंस था, गाड़ियां थीं, बंगला था, लेकिन उस वक्त वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान था, क्योंकि उसके पास वो दौलत नहीं थी जो कभी वापस नहीं आती, माँ बाप का साया। उस दिन के बाद राजू शहर नहीं लौटा। उसने गांव में ही एक स्कूल खोला अपने पिता के नाम पर। आज राजू के पास सब कुछ है, लेकिन जब कोई उससे पूछता है, साहब आपके पापा क्या करते थे, तो राजू की आंखें भर आती हैं और वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, मेरे पापा मजदूर नहीं थे, वो जादूगर थे। उन्होंने अपनी हंसी बेचकर मेरी खुशियां खरीदी थीं। दोस्तों, माता पिता वो पेड़ हैं जिनकी छाया का एहसास हमें तब होता है जब वो कट जाते हैं। कभी अपनी कामयाबी का नशा इतना मत चढ़ने देना कि जिसने तुम्हें चलना सिखाया तुम उसी को पहचानना भूल जाओ। याद रखना, ऊंचा उड़ने के लिए पंख चाहिए होते हैं, लेकिन जमीन पर टिके रहने के लिए जड़ें चाहिए होती हैं, और वो जड़ें हमारे माँ बाप हैं। कहानी खत्म हुई, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आज की भाग दौड़ में हम अपने माँ बाप को वो वक्त दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? सच सच बताना, कमेंट में हाँ या ना लिखकर। और अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम की हैं तो अपने माता पिता के लिए एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जो आपको जिंदगी का सही मतलब समझाएं, आपके अपने रवि मामा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।